Hello students and welcome back to Ambition Study Center's online classes. So students, अब हम लोग आ गए मेंसुरेशन इस लेसन के प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग आज के हमारे इस लेक्चर में। अब 7.1 ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स हमारे जो भी हम लोगों ने सॉलिड फिगर्स देखे, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनके ऊपर में बेस जितने भी हमने सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह पढ़ा उस पर आधारित यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स हमें दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करके सभी इसके आंसर्स हमें निकालने हैं। इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करके, सिर्फ कैलकुलेशंस की अच्छा से प्रैक्टिस करना है। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन को टैकल नहीं करना है, तो एक्सरसाइज के पहले जितने भी सॉल्व क्वेश्चन, चाहे ये लेसन रहे चाहे बाकी के सारे लेसन रहे, सॉल्व क्वेश्चन के ऊपर में अच्छी कमांड आपको रखना है। खासतौर में मेंसुरेशन के सॉल्व क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज सर्कल जैसे लेसन होंगे। तो अच्छे स्टूडेंट तो उसकी भी तैयारी कर ही रहे होंगे होपफुली। तो हम लोग सॉल्व करने जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 7.1 का पहला क्वेश्चन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखो क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन आप लोगों को पता है क्या है कोन, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन if the radius of its base is 1.5 centimeter. The radius of the base of the cone, जिसे हम लोग small r से डिनोट करते हैं, वो है 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। And its perpendicular height, यानी perpendicular height of the cone यानी h, small h, उसे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हमें पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला 1/3 टाइम्स पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यही हम लोगों ने कल पढ़े थे। चलो वैल्यू पुट करो, 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या हमें कि 3.14 लो या 22/7 लो, तो अपने मन से ले सकते हो। 3.14 लेना है 3.14, 22/7 लेना है 22/7, मैं 22/7 ले रहा हूं। r स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर इनटू 5, 1/3 22/7, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये देखो 3 के टेबल में 15 आता, 3 के टेबल में 15 आता, 15, लेकिन ये 1.5 है। 3 1s are 3 5s are 15, 3 5s are 15, लेकिन ये 1.5 है, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5। 3 1s are 3, 0.5s are 1.5। आ रहा ध्यान में? आपको कैंसिल करते आना चाहिए, इसी पे कमांड बनानी है आपको। कैलकुलेशन ये हो गया 1/1, 1/1 की कोई भी वैल्यू नहीं है। 22/7, 0.5, 1.5 और ये 5। 22/7 इंटू 0.5 इंटू 1.5 क्या होगा, 15 5s are 75 और 0.2 इसके पीछे यानी 0.75 क्या हो जाएगा, ये 0.75, ये और ये 5 तो ये हो गया 22/7। अब ये 75 इंटू 5 कितना होगा, 25, 7 5 35, 37, ये हो जाएगा 3.75। ये 0.75 है तो ये 33.75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.75। मल्टीप्लिकेशन करने में अब आप सक्षम होने चाहिए 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को। अब करेंगे हम लोग 22 मल्टीप्लाई बाय 3.75, तो जो 22 मल्टीप्लाई बाय 3.75 आएगा वो आएगा हमारा 82.5, 82.5। अब इसको डिवाइड करेंगे 82.5 को, 7 1s are 7, 7 1s are 7, पॉइंट है तो 0.5 नीचे, 7 7s are 49, 6 फिर 0, 7 8s are 56 फिर आ गया 4 फिर 0,
7 5 जा 30, 7 5 जा 35, फिर से आया 5। क्लियर हो रहा? ऐसा ये चलते ही रहेगा। आप पॉइंट के पीछे में 2-3 स्टेप तक के करो, 2-3 स्टेप करो, तो आंसर आ गया इसका 11.785। अब देखो ये 5 है, आखिरी डिजिट ये 5 है, डिवीजन करने पर जो मिला हमें, आखिरी डिजिट मिला हमें 5 रहा, या उससे बड़ा नंबर रहा तो आगे वाले में +1 हो जाता। तो जो अप्रोक्सीमेट आंसर आया वॉल्यूम ऑफ कोन का वो ये रहा 11.79 सेंटीमीटर। देयरफॉर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट होता है, एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज 11.79 क्यूबिक मीटर। आराधन में 11.79 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा पड़ा। ठीक है, करो स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, स्फीयर बॉल, उसकी डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम निकालो। स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग डायमीटर पर से, डायमीटर 6 दिए है, उस पर से रेडियस निकाल लेंगे। क्या होती है डायमीटर की आधी होती है रेडियस, यानी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू लेता हूँ 3.14 और ये 3 का क्यूब 4/3 3.14 और ये 3 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में? 3 बार। एक 3 इससे कैंसिल, 4 × 3.14 × 9, 3 3 जा 9। जो फाइनल पूरा का मल्टीप्लिकेशन रहेगा उस पूरे मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देयरफॉर आंसर करके लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। आराधन में इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, मजा आता है सॉल्व करके। करो स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट, ये रहा हमारा और एक इजी क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अपने टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर if the radius of its base is 5 centimeter and height is 40 centimeter। यानी आप लोगों को क्या दिया है? एक सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, यानी कर्व वाला पार्ट भी, टॉप वाला सर्कुलर, बॉटम वाला सर्कुलर पार्ट, टॉप वाला सर्कुलर पार्ट, तब जाके बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है। फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया का? 2 पाई r प्लस h, वैल्यू पुट करो 2, पाई की 3.14 लेता हूँ। दिया नहीं है वैल्यू तो अपने मन से ले सकते हैं पाई की वैल्यू, एक तो 22/7 लो, नहीं तो 3.14 लो। r की वैल्यू आ गई 5, r की वैल्यू 5, ये 40, 2 × 3.14 × 5 × 45, सब कुछ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6.28, ये हो जाएगा 225 और आखिरी आंसर आएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर टोटल सरफेस एरिया का, एरिया ऑफ सिलेंडर। आंसर करके दोबारा से लिखना पड़ेगा, इस करके आंसर लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क कट गए। आंसर लिखो नहीं तो मार्क गए। लगे आप में, देखो क्या करता हूँ, 4th क्वेश्चन भी बता देता हूँ।
फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ स्फीयर दी हुई है, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, उस स्फीयर का सरफेस एरिया निकालो। स्फीयर का सरफेस एरिया नहीं है, वही उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, वही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मैंने आपको तभी कल ही बताया था, कभी भी स्फीयर के सरफेस एरिया में टोटल वर्ड नहीं आता, क्योंकि एक ही सरफेस है स्फीयर का, वो भी पूरा कर्व वाला। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई को ले लेता हूँ 22/7। देखो चालाकी से लेता हूँ मैं, दिमाग लगा के लेता हूँ। पाई 22/7 इसलिए लिया क्योंकि आर की वैल्यू 7 है, यानी 7 का स्क्वायर, यानी 4 × 22/7 × 7 × 7, एक 7 कैंसल। 4 × 22 × 7, 88 × 7। मल्टीप्लिकेशन करो, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, एक ही बात है। आंसर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको ये वाली लाइन यहाँ पे भी लिखना है उसको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये वाली। भाई इसी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पेपर में आते, सब बराबर गिवन जो है वो लिख के सॉल्व करना पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, फॉर्मूला गलत यानी आंसर गलत। आप लोगों को फॉर्मूले की प्रैक्टिस आने वाले 10-12 दिन रोज करनी है, रोज घुमाना है, नजर घुमानी है। एक लेसन 4-5 बार जाना चाहिए अपने आंखी के नीचे से एक प्रॉब्लम, तब जाके वो अच्छे से होता। करो स्क्रीनशॉट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर, डायमेंशंस यानी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट है 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। इट इज मेल्टेड। अब क्या किया गया? जिस भी मटेरियल का वो क्यूबॉइड बना होगा, क्यूबॉइड पता है ना आपको, शेप बताया था ना क्यूबॉइड का शेप। ये क्यूबॉइड था, इसको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया और मेल्ट करके कोन बनाया गया। इसे पिघलाया, इसे मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करके बनाया गया कोन। कोन बनाया गया, जिस कोन की जो हाइट है, हाइट 24, हाइट बोली गई तो परपेंडिकुलर हाइट, उसे स्लैंट हाइट नहीं समझना है, सिर्फ हाइट ये बोल रहा है, यानी कौन सी हाइट है? परपेंडिकुलर हाइट है। कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है। 24 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, यानी इसको पिघलाओ, मेल्ट किया गया और कोन में बदल दिया गया। ऐसा कोन बना जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर आई। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अब ये जो कोन बना, इस कोन की रेडियस निकालनी, इस कोन की जो बेस रहेगी उसकी रेडियस निकालनी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L equal to 44 सेंटीमीटर, breadth of cuboid is equals to B is equals to 21 सेंटीमीटर, height of cuboid is equals to H is equals to 12 सेंटीमीटर। साथ ही साथ the height of cone, height of cone H, उसको भी स्मॉल h से डिनोट करते हैं, लेकिन ये क्यूबॉइड की h हो गई है तो इसको h1 ले लेता हूँ। कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसको क्या ले लिया मैंने? h1 ले लिया। तो इसको पिघलाया गया क्यूबॉइड को और
cuboid is melted to form cone। क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया कोन फॉर्म करने के लिए। एक महत्वपूर्ण चीज मेरी बात ध्यान में रखो, जब कभी भी कोई एक चीज पिघला करके कोई दूसरे शेप में बदली जाती है, कोई एक शेप को पिघला करके दूसरे शेप में बदला जाता है, तो जितना वॉल्यूम जो ओरिजिनल शेप था वो ऑक्यूपाई करता था, उतना ही वॉल्यूम नई बनाने वाला शेप भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यानी जितना वॉल्यूम क्यूबॉइड ऑक्यूपाई कर रहा था उतना ही वॉल्यूम कोन भी ऑक्यूपाई करेगा, जो नया इसी से बना वाला जो कोन है। इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, जब मेल्टिंग होता है तब जो वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये खासियत है जब भी मेल्टिंग होती है। तो समझ में आया, एक डायग्राम समझने के लिए बताया था, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन निकालना है। अब आप ही को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। लेकिन यहाँ h क्या है, कोन की हाइट क्या है, h1। आपको ये फॉर्मूले लर्न है वॉल्यूम के, तो आप सही दिशा में जाओगे, नहीं तो गलत तो होने वाला है। 44, 21, 12, 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या कुछ लेने के लिए? पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दी है। चलो यहाँ पर जो नंबर है उसको देखते हुए 22/7 लेता हूँ, आर तो निकालना ही है और h1 दिया है 24। अब इधर कर देना, 3 1 3 8 3 1 3 8। हमें आर स्क्वायर निकालना है, ये तो 1/1 यानी लिखने की जरूरत नहीं है। ये 22/7, ये आर स्क्वायर, ये 8, ये हो गया अभी 44 इंटू 21 इंटू 12। अब क्या करेंगे, इधर ध्यान देना, ये जितनी भी चीजें हैं आर स्क्वायर के साथ में जितनी भी चीजें सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें आर निकालना है। तो देखो क्या होगा, 44 इंटू 21 इंटू 12, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में ऊपर में न्यूमरेटर में इक्वल टू के इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये ऊपर में न्यूमरेटर में, इधर में डिनोमिनेटर में, और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। देखो 22 1 22 2 ठीक है। देखो 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, यानी नीचे में क्या बचा, अभी इधर में 2 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ बचा 1 लिखते नहीं, और यहाँ बचा 2 1 2 1, ये हो गया 1 आ गया 1 आ गया। तो यहाँ बचा 21 और 3 7 21 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर ही है ना, हमें आर चाहिए, तो जो आर आ गया वो आ गया 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से करोगे तो बिंदास मार्क आते। कुछ भी नहीं है आपका, कमेंट आपके कैलकुलेशन पे रहने होना, एंड यू शुड बी क्लियर व्हेन यू आर रीडिंग योर क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, समझो क्या दिया है, दिमाग लगाओ, ऑपरेट करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वर्डिंग ये सब सॉल्व करना बिंदास आता। प्रैक्टिस अच्छी रही तो नहीं तो ऐसा नहीं होने होना यार, पेपर पूरा आता था लेकिन फिर भी 3 क्वेश्चन छूट गए, समय पूरा नहीं मिला। अरे समय किसको पूरा नहीं मिलता, या किसके छूट जाते, जो लोगों की प्रैक्टिस में कमतरता रहती। ऐसे भी बहुत लोग दिखते अपने को, यार आता तो सब था लेकिन टाइम नहीं पूरा। अरे तुम्हारी मेहनत कम थी ना, स्पीड कम थी तुम्हारी, और स्पीड तो आप अपने प्रैक्टिस से ही बढ़ा सकते हो। There is no other option to increase your speed rather than practice. ओके, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर।
स्टूडेंट्स ये जो लास्ट क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 5 में अभी अपन कर रहे थे, यहाँ 21 का स्क्वायर आया था, 21 का स्क्वायर आया था, 21 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होकर 21 हो। इसमें जो रेडियस ऑफ कोन आएगा, रेडियस ऑफ कोन मैंने गलती से 7 बता दिया था शायद से, रेडियस ऑफ कोन r इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, r इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ऐसा लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन r इज 21 सेंटीमीटर, ध्यान रखो 21 सेंटीमीटर, मैंने गलती से 7 लिख दिया था, 21 सेंटीमीटर, मेक श्योर बराबर कर लेना इसको, ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। चलो अब 6th क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स ये रहा, अगर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझो। ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन फिगर ए एंड बी। ये फिगर ए है जो है कि कोनिकल वाटर जग है, कोनिकल वाटर जग, और जो दूसरा फिगर है वो है सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, वो है सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, है ना। ये वाटर जग है, ये वाटर पॉट है, ये जग है, ये पॉट है, जग है, पॉट है। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड? यानी आप ये जग से किसी कंटेनर में से, किसी टैंक में से ये जग में पानी भर भर के ला रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं और सिलेंड्रिकल पॉट में भर दे रहे, पलटा दे रहे हो पानी, इसको पूरा भर भर के ला रहे, जग को पूरा भर के ला करके इसमें पलटाते जा रहे, लाते जा रहे, पलटाते जा रहे, लाते जा रहे, पलटाते जा रहे। तो ये सिलेंड्रिकल पॉट कितने जग पानी अपने अंदर में भरेगा, बोले इस कोनिकल जग के हिसाब से ये कितने कोनिकल जग पानी इसमें जाएगा। अब सबसे पहली बात, कोनिकल जग की अगर मैं बात करूं तो कोनिकल जग को मैं एक बार भर के ला रहा वाटर से पूरा भर के ला रहा, तो उसमें कितना वाटर आएगा, जितना उस कोनिकल जग का वॉल्यूम रहेगा, जितना उस कोनिकल जग का वॉल्यूम रहेगा उतना ही पानी उसमें एक बारी में भरा जाएगा, है ना। अब एक मग्गा खाली कर रहा, यानी एक बार वॉल्यूम खाली कर रहा हो कौन का, एक जग पानी खाली कर रहा हो टैंक सिलेंड्रिकल पॉट में, ये पॉट में ये जग एक बार खाली हो रहा पानी, यानी कितना पानी खाली हो रहा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना खाली हो रहा। ऐसा अपने को कितने बार इसका वॉल्यूम पलटाना पड़ेगा पता है, ऐसा अपने को कितने बार इसका वॉल्यूम पलटाना है पता करना पड़ेगा। यानी अगर मैं बोलता हूं कि एक 100 किलो का बॉक्स है, एक 100 किलो का बॉक्स है, 100 किलो का बॉक्स है, उसमें 2-2 किलो के बॉल्स रखे गए, 2-2 किलो के बॉल्स, 2-2 kg वाले बॉल्स, और वो बॉक्स पूरा भर गया, 100 kg का पूरा बड़ा बॉक्स है, उसमें 2-2 kg के बॉल्स रखे गए, 2-2 kg, 2-2 kg के बॉल्स रखे गए, तो उसमें कितने बॉल्स आएंगे, कैसे निकालेंगे अपन, 100 kg डिवाइडेड बाय एक बॉल का वेट, एक बॉल का वेट यानी 2 kg, यानी कितने बॉल्स आए उसमें, 50 बॉल्स आए, कितने बॉल्स आए, 50 बॉल्स। ये भी वैसा ही प्रॉब्लम है, हमें ये पूछा गया है कि ये सिलेंड्रिकल पॉट में कितने जग कोनिकल वाटर आएगा, यानी कोनिकल कितने जग वाटर आएगा। अब जग कोन के शेप का है तो वो जग एक बारी में कितना पानी भरेगा अपने अंदर में, जितना उसका वॉल्यूम रहेगा उतना पानी भरेगा, और इसमें कितने जग पानी अपन डालेंगे तो ये पूरा सिलेंड्रिकल पॉट भर जाएगा। कितने जग पानी डालोगे आप तो ये सिलेंड्रिकल वाटर पॉट भर जाएगा, ये पूछा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, सिलेंड्रिकल वाटर पॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग। एक बारी में
एक वॉल्यूम इतना पानी जा रहा था, उससे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर the cylindrical pot hold. The number of jugs of water, the number of jugs of water the conical pot, the cylindrical pot hold, कितना पानी आता है उसमें। तो हम उसको लिखता हूँ। अभी मैं पहले कोन के बारे में जानकारी लिखता हूँ, फिर सिलेंडर के बारे में जानकारी लिखता हूँ। देखो इधर लिखता हूँ, रेडियस ऑफ कोनिकल वाटर जग R1 इसलिए ले रहा क्योंकि इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस दो अलग अलग है ना, तो उसको डिनोशन में प्रॉब्लम जाएगा ना। यहाँ R1 ले लूंगा, यहाँ R2, यहाँ H1 ले लूंगा, यहाँ H2 ले लूंगा। भले ही ये हाइट सेम दिख रही हो 10 लेकिन नाम अलग अलग फिगर है तो अलग अलग होगा। R1 कितना है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट ऑफ कोनिकल वाटर जग H1 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, उसको बोलूंगा R2, वो है 7 सेंटीमीटर। अब लिखूंगा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट H2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हो गया, ये सब लिख लिए। अब लिखेंगे नंबर ऑफ jugs of water that cylindrical pot can hold is equals to, फॉर्मूला है ये, ध्यान रखो फॉर्मूला है, आप एक लाइन में लिखना बरोबर उसको। क्या होगा वो फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग। चलो, सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। सिलेंडर के लिए R2H2 है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग? वाटर जग कोनिकल शेप का है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, R1 स्क्वायर H1, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये देखो ये पाई कैंसल, 3 जाएगा ऊपर, 3। R2 क्या है 7 स्क्वायर, व्हाट इज H2 10, R1 स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर और H1 10। देखो ये 10 कैंसल, 3 7 इंटू 7 3.5 इंटू 3.5। ये देखो 3.5 1 जा 3.5 2 जा 3.5 1 जा 3.5 2 जा। अब आप बोल रहे होंगे सर कैसे? सर आप बोल रहे होंगे कैसे? अरे बाबा 3.5 का डबल है 7 होता है ना, 3.5 3.5 3.5 7। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 नीचे में तो 1 ही है, आंसर आया 12 जग्स। कितने जग्स आएंगे? कितने जग पानी आएगा? 12 जग पानी भरेंगे अपन इस कोनिकल जग से, तो 12 जग में पूरा भर जाएगा। देखो आंसर लिखता हूं मैं, सिलेंड्रिकल वाटर pot can hold 12 jugs of water। कितने जग्स पानी आ रहा है उसमें? 12 जग्स आ रहा है। कितने जग्स आ रहा है? 12 जग्स ऑफ वाटर, 12 जग्स। आंसर लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क कटेंगे। है सब इजी, आपको लिखने का तरीका और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा।
तभी आप इसका दिमाग लगा सकते हो और ये आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ सकता है। ये कितने जग वाटर भाई, तो जो सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करो कोनिकल वाटर पॉट, जो कोनिकल वाटर जग के वॉल्यूम से, तब आपका आंसर मिलेगा। देखो मैंने डिनोशन वगैरह चेंज किया, फॉर्मूले वही है लेकिन डिनोशन चेंज किया, केयरफुल होकर के लिखना, ठीक है। चलो करो स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना, यानी अपनी लेवल एक बढ़ा लेना। देखो क्या हो रहा है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। एक सिलेंडर है और एक कोन है जिनके बेसिस इक्वल है, सेम बेस है दोनों में, एक ही बेस है दोनों का, यानी दोनों के बेसिस की रेडियस कैसी रहेगी, सेम। दोनों के बेस सेम है यानी इक्वल है, यानी सेम बेसिस है यानी दोनों के बेसिस की रेडियस सेम रहेंगी, है ना। ये एक सिलेंडर और एक कोन का दिया हुआ है जिनकी बेसिस सेम है, बेसिस सेम है यानी उनकी रेडियस सेम रहेगी। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। ये देखो मैंने सिलेंडर बना के रखा हुआ, इस सिलेंडर की हाइट है 3 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेस है उसका, इसका जो बेस का एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये ऊपर वाला बेस है, इसका भी एरिया है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस है उसका एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, यानी जो सेम बेस वाला कोन है ना, जितना बेस सिलेंडर का है वो किसके ऊपर रखा गया है, वो कोन उठा करके रखा गया है सिलेंडर के ऊपर। तो मैं रख देता हूं, आपको आपके बुक में भी, टेक्स्ट बुक में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये हाइट इसकी दी हुई है, ये हाइट सिलेंडर की दी हुई है, सिलेंडर की हाइट दी हुई है, ये ध्यान रखो 3 सेंटीमीटर। अब ये कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज सो फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसा जब हमने सेटअप लगाया कि एक सिलेंडर के ऊपर में एक कोन रख दिए, तो ये जो नया सॉलिड फिगर तैयार हुआ ना, जो कि सॉलिड फिगर किससे बना है, सिलेंडर और कोन से, इस नए सॉलिड फिगर का जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी दोनों फिगर का वॉल्यूम मिला के 500 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम दिया है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, इस पूरे फिगर की हाइट पता करो। यानी देखो सिलेंडर की हाइट हमें पता है, उसमें अगर हमें कोन की हाइट पता चल गई, कोन की हाइट पता चल गई, सिलेंडर की हाइट हमें पता है, सिलेंडर की हाइट हमें पता है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। अगर हमें कोन की भी हाइट पता चल गई, कोन की भी हाइट पता चल गई, तो सिलेंडर की हाइट प्लस कोन की हाइट इज इक्वल्स टू टोटल हाइट ऑफ द फिगर, सिलेंडर की हाइट प्लस कोन की हाइट। लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे, कोन की हाइट कैसे निकालेंगे? तो देखो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 500 दिया है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर दोनों का सेम है, सिलेंडर की हाइट ले लेता हूं h1, इसकी हाइट ले लेता हूं कोन की h2 इज इक्वल्स टू 500। आर तो दोनों का सेम है, आर तो दोनों का सेम है, आर तो दोनों का सेम है, आर दोनों का सेम है, इसकी h1, इसकी h1, इसकी h1 दी हुई है 3 सेंटीमीटर। और आप लोगों को देखो यहाँ पर दिया है एरिया ऑफ द बेस इज 100। एरिया कौन से शेप का होता है, बेस कौन से शेप का होता है, सर्कुलर शेप का।
सर्कल शेप का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, वो कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो जहां पे पाई आर स्क्वायर आएगा वहां हम लोग 100 पुट कर देंगे। h1 3 है 1/3 100, h2 हमें निकालना है और ये 500। समझ में आ रहा मैंने किसका यूज किया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 500। दोनों के फॉर्मूले लगाए, दोनों की बेसिस सेम है। बेसिस सेम है तो रेडियस क्या होगी? कोन की भी उतनी ही रेडियस होगी बेस की जितनी सिलेंडर की है, और उसमें भी पाई आर स्क्वायर बन रहा। पाई आर स्क्वायर बोले तो पाई आर स्क्वायर तो यही है, ये एरिया ऑफ बेस। और एरिया ऑफ बेस कितना दिया है? एरिया ऑफ बेस कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां पाई आर स्क्वायर बनेगा वहां 100 पुट कर देंगे, 100 पुट कर देंगे तो ये हो गया। 100 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये क्लियर होना कॉन्सेप्ट? ये लिखना है, लेकिन ये सब मेंशन करना पड़ेगा ना, इसकी हाइट इतनी है, उसकी हाइट इतनी है, वो चलो सब लिखेंगे, बाद में यहाँ तक पहुंचेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं लिख रहा हूँ सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस, therefore लिखना जरूरी है। therefore they have, उनके बेसिस सेम है ना, इसलिए therefore इसी वजह से they have equal radii या सेम radii। they have same radii, दो रेडियसेस को radii बोलते हैं, दोनों की रेडियस क्या है? सेम है। therefore radii of cylinder and cone is r। क्या है दोनों की radii? r है, सिलेंडर की भी और कोन की भी। ध्यान रहे एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखते जाओ नोटबुक में, तभी जाके वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है, radii of cylinder and cone is r, दोनों की radii सेम है ना। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर तो h1 बोला मैंने, उसे 3 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, साथ में दिया है एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, दोनों का जो कोन और सिलेंडर का बेस का एरिया दिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कौन से शेप का होता है कोन और सिलेंडर का बेस? सर्कल शेप का। सर्कल शेप का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन 1। आपको इसका कारण लिखना है तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखो इक्वेशन नंबर ये वाले स्टेप को 1 देना ही है, क्योंकि अपन पाई आर स्क्वायर की जगह 100 लिखने वाले हैं। हो गया? हो गया। उसके साथ साथ मैं लिखता हूँ हाइट, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन मेरे को यही लिख लेना चाहिए था। हाइट ऑफ कोन h2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें निकालना है, ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है तो ऐसा लेट हाइट ऑफ कोन h2 बी, लेट हाइट ऑफ द कोन बी h2, लेट हाइट ऑफ द कोन बी h2। एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है तुम लोगों ने, समझे ना। ये एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन कितना है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मैंने फार्मूला पुट किया, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। अरे भैया एरिया ऑफ बेस का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस कौन से शेप का है? सर्कल शेप का है। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये हो गया। ये हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोगों को जाना है रेडियसेस हो गई, बेस हो गई, सब हो गया। अब हम लोग लिखेंगे टोटल वॉल्यूम of solid is equals to 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम कैसे बना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर h, या h1 है सिलेंडर के लिए, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर
500। ये देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 100, h1 है 3, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 100, h2 निकालना ये हो गया 500। अब इधर लिखेंगे बाय 1, ये 1 में है, ये आगे बाय 1 ने हमें बताया कि पाई आर स्क्वायर मिलेगा 100, ठीक है। ये हो गया 300, 100/3 h2 इज इक्वल्स टू 500 प्लस 300 उधर जाएगा 100/3 h2 500 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 200, यानी 100/3 h2 इज इक्वल्स टू 200। तो इसको लिखूंगा मैं h2 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 3/100, 100 1 जा 100 2 जा, तो जो h2 आ गया वो आ गया 5 3 2 3 जा, h2 जो आ गया वो आ गया 6, h2 आ गया अपना 6, h2 आ गया 6। अब अपने पास में h2 भी है h1 भी है, अब टोटल हाइट लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मिटा देता हूँ, टोटल हाइट पूछी है ना, क्या लिखेंगे, therefore total height of solid is equals to h1 plus h2, यानी 3 plus 6 is equals to 9 सेंटीमीटर। पीछे में आंसर 5 दिया है बुक में, वो गलत दिया है, 9 चाहिए। टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा कैसा दिमाग कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व करना पड़ता, तो है सॉल्व करने में इजी, लेकिन जिसने प्रैक्टिस किया, क्वेश्चनों को आँखी में बैठाया, आंसरों की प्रैक्टिस किया, वही कर सकता है। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो मैंने किया, ये बेसिक कैलकुलेशन है जो मैंने किया। क्लियर हो रहा? अगर आप तरीके से जाओगे तो आपको इसका फायदा 100% मिलेगा। Let us see student what is given in question number 8. Question number 8 क्या बोलता है, इन फिगर, ये जो फिगर दिया है आप लोगों को 7.11, a toy made from a hemisphere, ये हेमिस्फीयर से बना है, आधे स्फीयर से, a cylinder and a cone, हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन, ये तीनों सॉलिड को मिला करके, तीनों सॉलिड एक दूसरे को जोड़ करके ये टॉय बना है, ये खिलौना बना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस पर का एरिया, जस्ट जो सरफेस पर का है, बेसेस वेसेस नहीं आ रहा उसमें, अंदर के बेसेस, जैसा ये जो बेस है हेमिस्फीयर और सिलेंडर का, वो बेस नहीं आ रहा। ये जो कोन का बेस और सिलेंडर का बेस है, उसके एरिया से लेना देना नहीं है। जितना भी एरिया वो टॉय पे आ रहा होगा, जितना भी एरिया वो टॉय पे आ रहा होगा, उस टॉय का एरिया निकालना। टॉय किन से बना है, हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन से। अब तीनों का, ये टॉय का एरिया निकालना बोले तो ये तीनों के सरफेस एरिया का एडिशन, ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना, ये टॉय का, यानी इन तीनों फिगर के कर्व सरफेस एरिया का एडिशन। ये इसका भी कर्व पार्ट ही आ रहा टॉय में, हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट आ रहा टॉय में, कर्व पार्ट, सिलेंडर का कौन सा पार्ट आ रहा टॉय में, कर्व्ड पार्ट, कोन का कौन सा पार्ट आ रहा टॉय में, कर्व पार्ट ही आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आप लोगों को इसका आगे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो इनका जो ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तीनों का एडिशन। तो पहले हम लिखेंगे टॉय इज मेड ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। They have
सेम बेस, देखो बेस सेम है, बेस सेम है, देयरफॉर radii of hemisphere, cylinder and cone is r सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है उसकी रेडियस? r सेंटीमीटर है। सबकी रेडियस क्या है? सेम ही है, क्योंकि दोनों सभी का बेस क्या है? सभी का बेस क्या है? एक ही है, तो r सेंटीमीटर की रेडियस हो गई, है ना। देयरफॉर जो r, जो रेडियस है वो r ले लो, r कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ये दिया है 3 सेंटीमीटर, r लेना है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, इसके अलावा रेडियस तो तीनों की कॉमन है, कोन के लिए भी वही है, सबके लिए वही है। और क्या दिया अपने को? और अपने को देखो क्या दिया हुआ है? और अपने को दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर। उसको मैं बोल देता हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर को उसको बोल देता हूँ मैं h1, क्योंकि इसको ये देखो, इसकी भी हाइट दी है, ये h2 है, ये दिया है 40 सेंटीमीटर। साथ ही साथ अपने को दिया है हाइट ऑफ कोन, उसको h2 बोलता, वो दिया है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है। लेकिन मेरे को बताओ, अभी अपने पास में सारी जानकारी है क्या जिससे अपन इस टोटल टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकाल सके? देखो ये जो हेमिस्फीयर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है हेमिस्फीयर में? 2πr²। याद होगा आपको, तो आधा स्फीयर के सरफेस एरिया से आधा 2πr²। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πrh, इसकी हाइट है तो h1, और उसका क्या है? πrl। हमारे पास में l नहीं है, लेकिन देखो r भी है और h भी है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला वही लगाएंगे, टू फाइंड l। ये सोच के चलना पड़ता अपने को। तो l क्या होता है? l² = r² + h², यानी h2²। h2 इसलिए लिखा क्योंकि कोन में लग रहा है ना। l² r² यानी 3², h2² यानी 4², ये हो गया 9 + 16, l² = 25, therefore l = √25, तो l की वैल्यू आ गई 5, l की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। यानी जो स्लैंट हाइट that slant height was 5 सेंटीमीटर। इतना तो आपको समझना चाहिए। स्लैंट हाइट आई 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है आप लोगों को? यस, स्लैंट हाइट आई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट आई है। अब मैं लगा दूंगा जो मेरे को चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder। जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपको सरफेस एरिया पूरा लिखना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो इसका क्या है? 2πr², r तो सभी की सेम है। इसका क्या है? 2πrh1, इसका क्या है? πrl। हर जगह से पायर कॉमन निकलता, देखो यहाँ पे भी पायर है कॉमन, यहाँ 2 आ रहे हैं, या 1 आ रहा है, या 1 आ रहा है, यानी कम से कम हर जगह से 1 r कॉमन निकलता। तो यहाँ 2 बचा और r बचा 1, यहाँ से पायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 2h1, और यहाँ से पायर कॉमन निकल गया तो बचा है पाई, वैसे ही रहने देते, इसको कर देता हूँ 3 पाई
85 और 6, 85 और 6, 85 और 6, 91, 3, 273 into पाई यानी 273 पाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में दोबारा लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। अगर आपने ऐसा लिखे नहीं, आपने छोड़ दिए, भूल गए या ऐसे डॉट डॉट दे दिए तो आपको 0 मिलेगा बोर्ड एग्जाम के पेपर। ठीक है, केयरफुली लिख लेना। ये देखो स्टूडेंट, ये जो 9th क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से, आपको ध्यान देना है। देखो इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल wrapper ऑफ फ्लैट टैबलेट्स इज शोन। आपको फिगर में क्या दिया है बोले, वो जो रैपर आता है जैसा पॉपिंस बोलो या फिर पोलो वगैरह जैसी जो रैपर आता चॉकलेट्स का, उसका एक रैपर दिया है। कौन से शेप का रैपर? सिलेंड्रिकल। वो सिलेंड्रिकल रैपर है, सिलेंडर शेप का। द रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 mm एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm। अब ये क्या है, ये जो रैपर है ना चॉकलेट का रैपर, उसके अंदर में, वो रैपर के अंदर में चॉकलेट्स है, वो टैबलेट्स है उसकी। चॉकलेट्स की जो टैबलेट रहती ना, वो ग्लूकोवीटा वगैरह वाली टैबलेट्स आती, देखो ग्लूकोवीटा वगैरह वाली वैसी टैबलेट्स डाली हुई है उस रैपर में। तो एक टैबलेट की अगर मैं बात करूं, तो उस टैबलेट की रेडियस कितनी है? रेडियस 7 mm है और थिकनेस यानी उसकी हाइट कितनी दी हुई है? उसकी हाइट है उसकी 5 mm, यानी रेडियस 7 mm है और ये हाइट 5 mm। 5 यानी मिलीमीटर में दी हुई है, मिलीमीटर यानी मीटर से मिलीमीटर छोटा यूनिट है ना, उसमें एक टैबलेट्स भरी हुई है। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर wrapped in the wrapper? अगर एक टैबलेट के डायमेंशन ये है, एक टैबलेट भी कौन से शेप की है? सिलेंड्रिकल शेप की है। एक टैबलेट के डायमेंशन ये है, तो ऐसी कितनी टैबलेट्स उस रैपर में आ सकती है, ये पूछा हुआ। वैसा ही क्वेश्चन हो जग और पॉट वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। लेकिन यहाँ रैपर भी सिलेंड्रिकल शेप का है, टैबलेट भी सिलेंड्रिकल शेप की है, लेकिन दोनों की रेडियस और थिकनेस अलग दी है, रेडियस और हाइट अलग दी है। तो देखो मैं पहले लिखता हूं रेडियस ऑफ टैबलेट की रेडियस R1 ले लेता हूं 7 mm है। फिर थिकनेस दी हुई है यानी हाइट दी हुई है, हाइट है उसकी 5 mm। ठीक है, अब रैपर की बात करेंगे। फिगर में रैपर दिया हुआ है, क्या दिया है? रैपर की डायमीटर, द डायमीटर ऑफ रैपर, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। रैपर कौन से शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। देखो आपको दिख रही है उसकी डायमीटर पूरी कितनी है? 14 mm, 14 mm है डायमीटर यानी डी 14 mm। हमें डायमीटर का वैल्यू है क्या? रेडियस की चाहिए ना, हमें रेडियस जरूरी है ना, क्योंकि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला उसमें रेडियस आता है, उसे R2 बोलूंगा तो वो हो जाएगा 14/2 यानी 7 mm। क्यों 7 mm हो जाएगा? रेडियस डायमीटर की आधी होती है। अब रेडियस के साथ साथ आपको डायग्राम में ये 10 सेंटीमीटर लंबा दिख रहा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का रैपर है वो लंबा, तो उसकी हाइट दी हुई है। हाइट ऑफ रैपर की हाइट कितनी है? H2 ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। अब 10 into 10 इज इक्वल्स टू 100 mm। सेंटीमीटर को mm में बदलना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं आपको रिमेंबर लिख के देता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ये आपको मालूम रहने होना, सारा mm में है तो इसको भी सेंटीमीटर को भी mm में करना जरूरी है।
सेंटीमीटर को भी mm में करना जरूरी है, अब सब mm में हो गया। अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टैबलेट्स क्वेश्चन में था that can be wrapped in wrapper। ऐसी कितनी टैबलेट्स है ये साइज की जो इस wrapper में पैक की जा सकती है, वो कैसे निकाला जाएगा? वॉल्यूम ऑफ wrapper अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट का वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम wrapper कौन से शेप का है? सिलेंड्रिकल। पाई r2 स्क्वायर h2 wrapper का, पाई r1 स्क्वायर h1, पाई कैंसल, इधर सॉल्व करना। r2 क्या है? 7 स्क्वायर। व्हाट इज h2? 100। r1 क्या है? 7 स्क्वायर। h1 क्या है? 5। ये देखो 7 स्क्वायर कैंसल, 100 अपॉन 5, 5 1 का 5 20 का 20 टैबलेट्स। आंसर कैसा लिखेंगे अपन? 20 टैबलेट्स कैन बी wrapped in the wrapper। कितनी टैबलेट्स रैप करी जा सकती है? 20 टैबलेट्स को रैप किया जा सकता है, 20 टैबलेट्स को रैप किया जा सकता है। अच्छे से समझ के इसको 2-3 बार देखना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मेरा, और अच्छे से कर लेना। करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, हमारा जो 10th क्वेश्चन है ये और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान से पढ़ो। फिगर शोज, फिगर क्या दिखाता है? बोले ये फिगर दिया हुआ है आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में, एक टॉय दिया है, उसका आत्म वगैरह बना है, मैंने वो नहीं बनाया। फिगर शोज अ टॉय, यानी ये जो हमें दिया है ये टॉय दिया है, ठीक है। इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर एंड अपर पार्ट इज अ कोन। ये जो खिलौना है इसका लोअर पार्ट हेमिस्फीयर है और ऊपर वाला पार्ट कोन है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर्स शोन इन द फिगर। फिगर में जो आपको मेजर्स दिए, यानी जैसा रेडियस ऑफ द बेस है वो 3 है। अब देखो दोनों जो है कोन और हेमिस्फीयर सेम बेस वाले हैं, सेम बेस वाले फिगर है। कोन और हेमिस्फीयर दोनों का बेस सेम है, फिगर ही दिखा रहा ना। ऐसा बड़ा छोटा दिख रहा है, कोन बड़ा है, हेमिस्फीयर छोटा है, या हेमिस्फीयर बड़ा है, कोन छोटा है, ऐसा दिख रहा क्या? सेम टू सेम बेस दिख रहा। तो दोनों की रेडियस क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। हाइट दी हुई है कोन की, यानी h दिया है कोन का 4। हमें बोला है ये जो टॉय है इस पूरे टॉय का वॉल्यूम निकालो, इस पूरे टॉय का वॉल्यूम निकालो और इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकालो। देखो पूरे टॉय का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का एडिशन। और सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा हेमिस्फीयर का, उससे इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा टॉय का। आ रहा ध्यान में? तो मैंने देखो सेटअप करके रखा है, मैंने पहली लाइन वही लिख दिया है, अ टॉय इज मेड अप ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। ये जो टॉय है ये कोन और हेमिस्फीयर से बना हुआ है। दे हैव इक्वल बेसेस, उनके बेस इक्वल है, इसलिए उनकी जो रडाई है वो r रहेगी। जो कोन की रेडियस है वही कोन की भी हेमिस्फीयर की रेडियस रहेगी, जो कोन की रेडियस है वो हेमिस्फीयर की रेडियस रहेगी, यानी r रेडियस है। हाइट जो दी है वो कोन की हाइट क्या है? वो कोन की हाइट क्या है? h है। कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट ऐसा लिखो, कोन भी मत लिखो, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट लिखो, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। ये टॉय है ना जिसका एक पार्ट कोनिकल है और एक पार्ट हेमिस्फीयरिकल है, h। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, मुझे एक चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है।
है, हमारे को पहले निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है कोन के, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और हेमिस्फीयर का क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और वही अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका जो सरफेस कर्व सरफेस एरिया आएगा कोन के कर्व सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पाई आर एल लगेगा, मुझे एल लगने वाला। ये एल पहले मुझे निकालना पड़ेगा आर और एच पर से, एल निकाल के रखना पड़ेगा। वी नीड एल, सो हमें एल की जरूरत है। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 यानी 25। तो जो एल स्क्वायर है वो 25 आया। देयरफॉर जो एल है ये स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो जो एल की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। इक्वेशन 1 अब पहले निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीरिकल पार्ट। हेमिस्फीरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब 1/3 अब पाई कॉमन ले लेता, पहले पाई कॉमन ले लेता और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेता। आर स्क्वायर यहाँ 2 आ रहे या 3 आ रहे, आर स्क्वायर कॉमन 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, यहाँ बचा एच प्लस 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर गया तो एक आर ही बचा है, पाई यानी 3.14, आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 1/3, एच है 4, 2/3 इंटू 3, ये 3 कैंसिल, 3.14 इंटू 9 4/3 प्लस 2, 3.14 इंटू 9 इंटू 3 6 3 प्लस 3 2s are 6/3, 3.14 इंटू 9 10/3, 3 1s are 3 3s are, ये हो गया 3.14 इंटू 3 इंटू 10 यानी 3.14 इंटू 30। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ टॉय, आप लोग कैलकुलेट करना 3.14 इंटू इसका जो आंसर आ रहा है वॉल्यूम का वो आ रहा है 94.20 सेंटीमीटर। ये टॉय का वॉल्यूम हो गया, टॉय का वॉल्यूम। अब इसके बाद में बचा हमें सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ अ टॉय। अब सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय देखो मैं क्या लिखता हूँ, अब एक काम करता हूँ सरफेस एरिया कितने पार्ट का कर लो आप लोग स्क्रीनशॉट, कितने पार्ट का कर लो स्क्रीनशॉट। ये 10वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। सेकंड पार्ट में हमें पूछा था सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस कौन से सरफेस से बना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीरिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट यानी पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया और इसका 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखो पाई आर कॉमन निकला, यहाँ बचा एल और यहाँ बचा 2r, यहाँ बचा एल, पाई आर कॉमन निकला ना तो यहाँ बचा एल और यहाँ से पाई आर कॉमन निकला तो 2 है और एक r है, पाई 3.14 r 3 एल 5 आया था 2 इंटू 3 हो गया 3.14 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 6 3.14 इंटू 3 इंटू 11 3.14 इंटू 33 कितना आया भाई, कितना आया अपना, ये डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, ये आ गया अपना 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये था आपका सरफेस एरिया ऑफ टॉय। और आखिरी में आंसर करके लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय जो भी आया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो भी आया वो लिखना पड़ेगा। आपने आंसर लिखा नहीं तो मार्क कटेंगे। करो ये सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट सरफेस एरिया वाले 10th क्वेश्चन में, ठीक है, करो फटाक से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रहा हूं होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्फीयर पर बेस, आपको खुद सॉल्व करना है। कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, दिक्कत रहती है, आप मेरे को पूछ सकते हो फोन कॉल करके, ठीक है। आप अब जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है, अगर आप उस हिसाब से सॉल्व करोगे तो जो पीछे आंसर दिया है उसका आंसर मैच होगा नहीं। और एक तरीके से टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 12 रॉन्ग दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिख के दिया हूं ये आप अपने टेक्स्ट बुक में अपडेट कर लो, चेंज कर लो, ये सही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर टू द ब्रिम। यानी आपको फिगर में दिख रहा है बोले कि एक ग्लास का, कांच का कंटेनर है, उसमें पानी भर के रखा है ब्रिम तक यानी पूरा सीग भर के रखा है, बिल्कुल तंतोतंत भर के रखा हुआ है, यानी पूरा सीग लगते तक, पूरा टॉप तक के पानी भरा है। यानी अगर उसमें हल्का सा कंकड़ भी डाल दोगे तो पानी बाहर आ जाएगा, हल्का सा कुछ और उसमें भर दिए, पूरा वॉल्यूम जितना है ना, पूरा वॉल्यूम इतना भर के, जितना भी ग्लास कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना पानी पूरा भरा हुआ है उसमें, पूरा ब्रिम तक के भरा हुआ है, पूरा कंटेनर भरा हुआ, पूरा का पूरा ग्लास कंटेनर भरा हुआ। A metal sphere of diameter 2 cm is immersed in it। अब हो रहा क्या है, ये तो पूरा वॉल्यूम पानी से भरा हुआ है, ये जो ग्लास है ये पूरा पानी से ऊपर से नीचे तक पूरा पानी भरा है, यानी जितना ये सिलेंड्रिकल ग्लास का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी भरा हुआ है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर से 2 सेंटीमीटर के डायमीटर वाला स्फीयर इस कंटेनर में डाल दे रहे हैं, मेटल स्फीयर इसमें डाल दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर वाला। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास। अब मैंने तो बोला ये पूरा का पूरा भर के है, इसमें कुछ भी डाल दिया तो पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो ये पूछा है कि आपने जैसे ये मेटल बॉल डाला तो कितना पानी बच जाएगा फिर कंटेनर में। ये मेटल बॉल डालते बराबर आप कितना पानी बचा हुआ रहेगा उसमें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास। क्योंकि जैसे आपने ये कंटेनर में ये बॉल डाला तो जो ये भरा हुआ पूरा पानी है, ये बॉल ऐसे जैसे अंदर आया पानी बाहर निकल जाएगा कुछ, और ये जो पूरा भरा हुआ था ये अब हो सकता है ये पानी बाहर जाने के बाद में ये लेवल पर आ जाए, लेवल कम हो जाएगी पानी की। तो ये फिर ये बची हुई लेवल बताना है कितना वॉल्यूम बचा हुआ है पानी का, कितना वॉल्यूम पानी का बचा हुआ है। जैसे आपने मेटल बॉल डाले कुछ हिस्सा है जो पानी का वो डिस्प्लेस हो गया, जो बाहर गिर गया, क्योंकि ज्यादा हो गया ना उसमें वॉल्यूम, ग्लास में ज्यादा वॉल्यूम हो गया तो पानी बाहर रख दिया गया। तो फिर बचा हुआ पानी कितना है अंदर उसके, बचा हुआ पानी कितना है। तो सबसे पहले मैं ग्लास के डायमेंशंस लिखता हूं जो मुझे दिए हुए। देखो इजी क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास D इज इक्वल्स टू कितनी है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। फिर लिखूंगा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास। क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जितना सिलेंड्रिकल ग्लास का वॉल्यूम रहेगा उतना ही वाटर रहेगा उसमें प्रेजेंट। जितना सिलेंड्रिकल ग्लास का वॉल्यूम रहेगा, सिलेंड्रिकल ग्लास का वॉल्यूम रहेगा उतना ही पानी उसमें शुरुआत में भरा हुआ रहेगा। शुरुआत में हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास H इज इक्वल्स टू कितना है, H इज इक्वल्स टू हाइट कितना दिया है 30
30 सेंटीमीटर। फिर मैं बोलूंगा डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ मेटल स्फीयर इज इक्वल्स टू, इसको बोलता हूं मैं d1। कितना d1? 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू r1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा। अब मुझे क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं करना है। डायमीटर का आधा, मुझे क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास। कितना रहेगा? जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास रहेगा। सिलेंड्रिकल ग्लास का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच वही वॉल्यूम होता है। पाई, इसकी वैल्यू लेने बोला है क्या? पाई की कुछ नहीं, पाई की वैल्यू नहीं लेंगे, वैसे ही रहने देंगे। ये देखो, इसमें पाई के रूप में ही रखेंगे, पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। पाई ऐसे ही रहना, आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और h 30 यानी पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30। मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिखता हूँ अभी। 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास, ग्लास में जितना है। अब देखो, मुझे बताओ हमें क्या निकालना है कि भाई ये मेटल बॉल डाले अपन ने अंदर में, तो पानी बाहर फेंक देगा कुछ और बचा हुआ पानी का वॉल्यूम निकालना है। तो भैया हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया पानी का, भरा है जब, पूरा भरा है जब का। इसमें से कितना पानी बाहर गया वो निकालना पड़ेगा, और वो जितना पानी बाहर गया होगा वो टोटल पानी में से माइनस करना पड़ेगा। टोटल पानी में से उसे माइनस करना पड़ेगा जितना पानी बाहर गया। कितना पानी बाहर जाएगा? जितना वॉल्यूम का चीज अंदर आएगा, जितने वॉल्यूम का चीज अंदर आएगा उतना ही पानी का, उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर जाएगा। जितना पानी, जितने वॉल्यूम का पानी, जितने वॉल्यूम की चीज अंदर आएगी उतना ही पानी का वॉल्यूम बाहर फेंका जाएगा। जितने वॉल्यूम की चीज अंदर आएगी उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर फेंक दिया जाएगा। तो कितने वॉल्यूम की चीज अंदर आई है? जो स्फीयर बॉल का वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम की चीज अंदर आई है। देखो अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आप लोगों को फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज द रेडियस? 1 का क्यूब यानी 4/3 पाई, 4/3 पाई। इसको कर लेंगे चेंज, यानी हो जाएगा 1.33, 1.33, ये हो जाएगा 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका है? वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर लिखना, वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर है मेटल स्फीयर। अब मैं देखो क्या करता हूं, अब मैं देखो क्या करता हूं। वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब क्या बोल रहा है? मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर इज इमर्स्ड, इज इमर्स्ड। वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इज इमर्स्ड, metal spheres is immersed in glass, है ना? ये जो ग्लास है, ग्लास में अपन ने मेटल स्फीयर डाल दिए, तो अब डालने से क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जितना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से निकल के बाहर चले गया, वो कितना है? जितना वॉल्यूम है मेटल स्फीयर का, जितना वॉल्यूम है मेटल स्फीयर का, मेटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 बोलूंगा, इसको बोलूंगा 1, इसको 1, इसको 2, इसको लिखूंगा बाय
सेंटीमीटर क्यूब कितना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हुआ। तो अब मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, ग्लास में कितना पानी बचा हुआ है तो वो निकाला जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कि कितना वाटर बाहर निकल गया पूरे वॉल्यूम में से, पूरे वाटर के वॉल्यूम में से जितना वॉल्यूम बाहर निकल गया वो माइनस कर देंगे। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे अपन रफ में 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, ग्लास में जितना भी वाटर रिमेनिंग रहेगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास। ये क्लियर हो रहा? कैसे निकाले? तो क्या करें, पहले ये वाटर का वॉल्यूम निकाल लिए कि भाई मेटल बॉल जब डाले नहीं थे तब पूरा पानी भर के था तो वो कितना वॉल्यूम का वाटर था, ये वॉल्यूम का वाटर था। फिर उसमें बॉन्ड डाले तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम रहेगा उस स्फीयरिकल मेटल बॉल का उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। तो पहले मेटल बॉल का वॉल्यूम निकाले, वही बोले जितना मेटल बॉल का वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, और फिर बचा हुआ पानी कितना है, टोटल पानी का वॉल्यूम में से बाहर निकले हुए पानी के वॉल्यूम को माइनस कर दिए। ये हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन है, दिखने में टफ है लेकिन है इजी। क्वेश्चन बुक में गलत दिया है, आप लोग क्वेश्चन भी लिखो अच्छे से और आंसर भी लिखो, प्रैक्टिस करो, जब के हो जाएगा। यहाँ पे हो गई अपनी एक्सरसाइज खत्म। चलो बाय बाय।